Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. बीते कुछ दिनों से इंटरनेट पर आपके फीड पर यह तस्वीर कहीं ना कहीं नजर आ ही गई होगी। एक साथ कई कंपनियों में नौकरी करने के चलते जनाब काफ़ी वायरल हो चले हैं। इनका नाम सोहम पारेख है। लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ हमसे एक नौकरी नहीं हो पा रही और ये बंदा 5-5 नौकरियाँ एक साथ कर रहा है। कंपनियों की शिकायतों और लोगों की चर्चा के बीच सोहम ने आखिरकार इन सब बातों को लेकर सफाई दी है। TBPN नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सोहम ने पहली बार कैमरे के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने माना कि उन्होंने एक साथ कई स्टार्टअप्स में काम किया। जब पूछा गया कि क्या वे जानते थे कि ये उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि कई कंपनियों में एक साथ काम करना उनके लिए कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसा मजबूरी के चलते किया है। सोहम का यह भी कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें 140 घंटे तक काम करना पड़ा, यानी हर दिन लगभग 20 घंटे। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी कंपनी को जानबूझकर धोखा नहीं दिया और हर काम खुद ही किया है। सोहम ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे को भी नकारा जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने जूनियर डेवलपर्स को हायर कर रखा था जो उनके लिए कोड भी लिखते थे। सोहम के मुताबिक उनके पास कोई टीम नहीं है, ना ही ये कोई गैंग है जो ऐसा कर रहा है। इन सभी जगहों पर उन्होंने खुद ही काम किया है और सभी जगहों की इज्जत भी करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अभी तक किसी कंपनी ने सोहम के खिलाफ कोई आपराधिक या लीगल एक्शन नहीं लिया है। वहीं दूसरी तरफ एक AI स्टार्टअप फाउंडर ने सोहम को काम देने की पेशकश भी की है। उन्होंने लिखा है कि जब बाकी डरते हैं तो लालची बनो। उनके अनुसार समाज से हटकर सोचने वाले लोगों को भी मौके मिलने चाहिए। सोहम पारेख मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में 2020 में मुंबई यूनिवर्सिटी से B.Tech किया और फिर 2022 में अमेरिका की जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी से M.Tech किया। करियर के लिहाज से उनकी प्रोफाइल शानदार है। उन्होंने गिफ्ट हब की ओपन सोर्स फेलोशिप से लेकर LNAI, सिंथेसिया, Union.ai और Dynamo AI जैसी कंपनियों में सीनियर इंजीनियर पदों पर काम किया है। दरअसल मिक्स पैनल के को फाउंडर सुहेल दोशी ने सोशल मीडिया पर सबसे पहले इस पूरे मामले को उजागर किया था। उन्होंने 2 जुलाई को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सोहम पारेख एक साथ 3-4 स्टार्टअप्स में काम कर रहे थे। सुहेल ने दावा किया कि सोहम खासतौर पर YC यानी वाई कॉम्बिनेटर कंपनियों को निशाना बनाते थे और झूठ बोलकर हायरिंग पा जाते थे। सुहेल ने लिखा, मैंने इस शख्स को उसकी ज्वाइनिंग के पहले ही हफ्ते में निकाल दिया था। उसे सलाह भी दी कि झूठ बोलना बंद करे, लेकिन 1 साल बीत गया है और उसने स्कैमिंग नहीं छोड़ी। उन्होंने आगे लिखा कि सोहम को पहचानने और सुधारने का एक मौका भी दिया था, लेकिन उनका मानना है कि सोहम ने उस मौके का गलत इस्तेमाल किया। पोस्ट के साथ सोहेल ने सोहम का CV भी शेयर किया, जिससे साफ होता है कि सोहम का तकनीकी बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। इस ट्वीट के बाद बाकी कंपनियों ने भी सोहम के बारे में अपनी बात रखी। पिंडी के फाउंडर फ्लो क्रिवेलो ने कहा, हमने भी आज सुबह ही उसे निकाल दिया है। इंटरव्यू में वो काफ़ी प्रभावशाली था, लेकिन अब समझ में आया कि उसने काफ़ी ट्रेनिंग ली हुई थी इस काम में। फ्लीट AI के CEO निकोले ओपोरोव ने भी लिखा कि सोहम ये सब कई सालों से कर रहा है। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि वाई कॉम्बिनेटर जैसी कंपनियां भारत जैसे देश में रहने वालों को कैसे हायर कर लेती हैं बिना सभी वेरिफिकेशन के। इस पर सुहेल ने जवाब दिया, वो अपनी लोकेशन के बारे में झूठ बोलता है। हमें लगा कि हम अमेरिका के किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। हमने उसके पते पर लैपटॉप भी भेजा, लेकिन वो वापस आ गया। पता चला कि वो उसकी बहन के पते पर गया है। इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब खुद को असली सोहम पारेख बताने वाला एक अकाउंट एक्स पर सामने आया। 3 जुलाई की सुबह इस अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा था, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, आप में से ज़्यादातर लोग पूरी कहानी नहीं जानते। अगर मेरे बारे में कोई एक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए तो वो है मुझे चीज़ें बनाना बेहद पसंद है, बस यही पता है। उस पोस्ट में आगे लिखा गया, जिन जिन लोगों को मैं जानता था, जिन जिन कंपनियों में मैंने काम किया, सभी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं अब भी कुछ बनना चाहता हूँ। मैंने आज ही एक कंपनी के साथ फाउंडिंग इंजीनियर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कंपनी उन लोगों पर दाव लगाती है जो समाज के हिसाब से नॉर्मल नहीं है। इस पोस्ट में आगे ये भी लिखा गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ साबित करना है। हालांकि ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है कि ये अकाउंट वाकई उसी सोहम पारेख का है या किसी और ने बनाया। हालांकि इसके अलावा भी सोहम की ऑफिशियल प्रतिक्रिया आ गई है, वो तो हमने आपको बता ही दी है। इस खबर को लेकर जो भी अपडेट्स आगे आएंगे हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब देखना ये होगा इतनी कंपनियों में एक साथ नौकरी करने वाले सोहम पर ये कंपनियां क्या कार्रवाई करती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।